So today we are going to learn the story Powder and Arms by Robert Louis Stevenson. R.L. Stevenson. Let's learn a little about the writer. Okay. So here's a biography, a very short biography. Robert Louis Stevenson. His full name is Robert Louis Balfour Stevenson. He was born in November 13, 1850, Edinburgh in Scotland, and he died in December 3rd, 1894, Vailima, Samoa. Okay, he was by birth he was Scottish, and he was a Scottish essayist. He was a poet, and he was a very famous author, and he was a very famous author of fiction and travel books. So he mainly wrote fiction and ट्रैवल बुक्स. ओके, ठीक है. तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जो है, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट लुइस बैल्फर स्टीवेंसन. उनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1850 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, और वो एक स्कॉटिश थे, बिलोंगिंग टू स्कॉटलैंड. तो स्कॉटिश, वो एक स्कॉटिश थे, और वो एक बहुत बड़े एसेइस्ट थे, ऐसे लिखते थे वो बहुत बड़े. वो एक पोइट थे, कवि थे, और कई सारे ट्रैवल बुक्स उन्होंने लिखे, और नॉवेल्स भी उन्होंने लिखे. ओके, बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स लाइक ट्रेजर आइलैंड. ट्रेजर आइलैंड के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा. 1881 में ये नॉवेल जो है आया था. एक ट्रेजर हंटिंग के ऊपर ये कहानी है, और आज जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम ट्रेजर आइलैंड ओनली. ओके, विल लर्न दैट. सो उनके कुछ फेमस नॉवेल्स जो है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के, सम ऑफ हिज बेस्ट नोन नॉवेल्स आर ट्रेजर आइलैंड जो कि आया था 1881 में, फिर किडनैप्ड है जो कि आया था 1886 में, एंड द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड. डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड का जो ये कहानी है, ये क्लास 10 में एज अ रैपिड रीडर यूज़ किया जाता था प्रीवियसली. ओके, हालांकि जब ये नया सिलेबस जब चेंज हुआ, उसके बाद मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने पाउडर एंड आर्म्स को इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है, जैसे कि मैंने कहा, आई सेड जस्ट नाउ दैट द स्टोरी पाउडर एंड आर्म्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द नॉवल द ट्रेजर आइलैंड चैप्टर 9. तो ये जो कहानी है पाउडर एंड आर्म्स, ये जो मेन नॉवल है, बड़ा नॉवल है जो द ट्रेजर आइलैंड, उस ट्रेजर आइलैंड का जो चैप्टर 9 है, उस चैप्टर 9 से ये कहानी लिया गया है, द पाउडर एंड आर्म्स. ओके, तो जो कहानी आप सबके किताबों में है, एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट फ्रॉम दैट बिगर नॉवल द ट्रेजर आइलैंड. ये एक पूरा कहानी नहीं है, और जैसे मैं कहानी ख़त्म करूँगा आप देखेंगे कि कहानी का एंडिंग नहीं है. एक्चुअली ऑब्वियसली दिस इज नो एंडिंग टू द स्टोरी, बिकॉज इट इज़ नॉट कंप्लीट स्टोरी. पाउडर एंड आर्म्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द नॉवल द ट्रेजर आइलैंड चैप्टर 9. तो चैप्टर 9 जो है ट्रेजर आइलैंड का, उसका नाम है पाउडर एंड आर्म्स, और वहीं से ये कहानी लिया गया है. राइट, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते फिर हम लोग अब कैरेक्टर्स देखते हैं, कितने कैरेक्टर्स है. तो यहाँ पे जो है और भी सारे कैरेक्टर्स है, लेकिन क्योंकि वो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है और उनका कोई रोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है उनका कोई रोल, इसलिए मैंने उनको मेंशन नहीं किया. ठीक है, हालांकि मैं एक्सप्लेन जब करूँगा कहानी, व्हेन आई एक्सप्लेन यू द स्टोरी, आई विल नेम दोज कैरेक्टर्स. ओके, यू कैन नोट इट डाउन. तो द मेन कैरेक्टर्स दैट वी हैव इन द स्टोरी आर कैप्टन स्मॉलेट, Squire Trelawney, Jim Jim Hawkins, his full name Jim Hawkins. Again, if you read the novel The Treasure Island, you'll find the name of Jim. Jim is actually the hero of the novel Treasure Island. But यहाँ पे जो है, here in this story Powder and Arms, Jim has got a very little role to play. Jim का उतना बड़ा रोल है नहीं कहानी में. ठीक है, फिर डॉक्टर लिव्से, मिस्टर एरो, लॉन्ग जॉन सिल्वर. तो इन 6 कैरेक्टर्स में से 1 2 3 4 5 6, इन 6 कैरेक्टर्स में से ये पहला 4 जो है, ये पहला 4 का जो है, दिस 4 कैरेक्टर्स प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी, एंड यू विल फाइंड दीज 4 कैरेक्टर्स being mentioned again and again in the story. Mr. Arrow and Long John Silver does not have, it's not mentioned much in the story. Okay, and we'll see that as the story progresses, and I'll be explaining you the story in brief. Very shortly I'll explain you the whole concept of the story, and then you can do book reading
so that you can compare my explanation with your book. It will help you more for reference to the context and for other questions and answers, right? And I have majorly covered only the important parts of the story. Okay, so let us discuss the story in brief. So here Square Trelawney has hired Captain Smollett in the ship Hispaniola. ओके, जहाज का नाम आप याद रखिए कि स्क्वायर ट्रिलॉनी जो है उसने कैप्टन स्मॉलेट को हायर किया है, ओके, एम्प्लॉय किया है या हायर किया है अपने जहाज हिस्पैनियोला के लिए, और बाकी क्रू मेंबर्स को भी कैप्टन स्क्वायर ट्रिलॉनी ने ही हायर किया है. ओके, सो स्क्वायर ट्रिलॉनी इज़ एक्चुअली द मेन पर्सन हियर जिन्होंने जो है कैप्टन स्मॉलेट और बाकी क्रू मेंबर्स को हायर किया है. कहाँ पे? इन द शिप हिस्पैनियोला. ओके, और उन्होंने क्यों कैप्टन स्मॉलेट और बाकी क्रू मेंबर्स को हायर किया, क्यों उनको एम्प्लॉय किया? क्योंकि बिकॉज ही वॉज प्लानिंग फॉर अ ट्रेजर हंट टू एन अननोन आइलैंड. तो वो लोग एक ट्रेजर हंटिंग पे जाने वाले थे, खजाने की खोज पे जाने वाले थे. और कहाँ एक्चुअली उनको भी पता नहीं, लेकिन उनको जो है अंदाज़ा था कि उनके पास एक मैप था या मैप है, और उस मैप के मुताबिक एक पर्टिकुलर जगह जो है उन्होंने क्रॉस मार्क करके रखा था मैप में, और वही जगह वो जा रहे थे. उनको पता नहीं वो जगह कैसा होगा, वो आइलैंड कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, उनको कुछ नहीं पता. वो सिर्फ जो है आइडिया के बेसिस पे जो है खजाने की खोज में वो जा रहे थे. ओके, सेकेंड पॉइंट इज़ द ग्रुप हेड्स. ग्रुप इन द सेंस, जो कहानी जब शुरू होता है तो हम लोग देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल एक छोटे नाव में जो है वो आ रहे हैं, और वो छोटा नाव कहाँ पे जा रहा है? वो हिस्पैनियोला की तरफ जा रहा है. एक छोटा नाव है, वो छोटा नाव जो है वो हिस्पैनियोला की तरफ वो छोटा नाव जा रहा है. और द ग्रुप हेड्स टूवर्ड्स द शिप द हिस्पैनियोला एंड दे ग्रीट द मीट मिस्टर एरो एज वेल एज अ शार्प एंग्री लुकिंग मैन कैप्टन स्मॉलेट. तो क्या होता है कि वो जो ग्रुप होता है, ओके, उस ग्रुप में जिम भी है. तो वो जो ग्रुप होता है वो ग्रुप हिस्पैनियोला की तरफ जाता है. फिर लंबा सा एक रोप से बना हुआ सीढ़ी जो है शिप से नीचे उतारा जाता है, और उसी सीढ़ी से वो शिप के अंदर घुसते हैं. और घुसते ही वो लोग ग्रीट करते हैं, जैसे हम लोग विश करते हैं ना, ग्रीट करते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. तो वो लोग हिस्पैनियोला में घुस के वो लोग सबसे पहले ग्रीट करते हैं मिस्टर एरो बोल के. एक वहाँ पे एक कैप्टन है, मीट मतलब कैप्टन, ठीक है. तो ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप में जिम भी है, जिम हॉकिंस. तो ये ग्रुप जो है ये हिस्पैनियोला में उठा और उन्होंने मिस्टर एरो को ग्रीट किया. मिस्टर एरो एक कैप्टन है वहाँ पे, शिप में कैप्टन है, एक शिप का ऑफिसर है वो, ठीक है, मिस्टर एरो. तो मिस्टर एरो को डिस्क्राइब किया गया है कि ही इज़ अ ब्राउन ओल्ड सेलर विथ ईयरिंग्स इन हिज ईयर्स एंड अ स्क्विंट. ठीक है, पहले पेज में ही आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. तो मिस्टर एरो और एक आदमी है वहाँ पे, उसका नाम है कैप्टन स्मॉलेट. ठीक है, कैप्टन स्मॉलेट जो नाम है, द नेम कैप्टन स्मॉलेट, प्लीज़ रिमेंबर द नेम कैप्टन स्मॉलेट एंड द स्पेलिंग ऑल्सो. ओके, बिकॉज कैप्टन स्मॉलेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी. और पूरा कहानी जो है वो कैप्टन स्मॉलेट स्क्वायर ट्रिलॉनी के ऊपर ही है. एंड जिम भी है उसमें, लेकिन जिम का मेंशन इस कहानी में थोड़ा कम है. ठीक है, तो वो लोग उठते हैं और मिस्टर एरो को जो है ग्रीट करते हैं. और एक और आदमी है कैप्टन स्मॉलेट, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी. देखिए थर्ड पॉइंट में, अ सेलर इन्फॉर्म स्क्वायर ट्रिलॉनी. तो एक छोटा सा सेलर आता है और स्क्वायर ट्रिलॉनी को इन्फॉर्म करता है कि कैप्टन स्मॉलेट आपसे मिलना चाहता है. ओके, कि कैप्टन स्मॉलेट आपसे मिलना चाहता है. द कैप्टन wants to meet you, कैप्टन स्मॉलेट wants to meet you. ओके, तो स्क्वायर ट्रिलॉनी बोलता है कि ठीक है, चलिए भेजिए, अगर वो मुझसे मीट करना चाहते हो तो उनको भेजिए मेरे यहाँ पे. तो स्क्वायर ट्रिलॉनी ये बात जो है, ही टेल्स इन अ स्लाइट एंग्री एंड सरकास्टिक टोन. तो थोड़ा वो एंग्रीली बोलता है कि एक कैप्टन मुझसे मिलना चाहता है तुरंत, कैप्टन स्मॉलेट मुझसे मिलना चाहता है तुरंत. एक बोलने का जो है तरीका होता है ना, देयर इज ऑलवेज अ मैनर इन सेइंग इफ़ यू विश टू मीट समबडी, हाउ डू यू से कि प्लीज़ इन्फॉर्म, प्लीज़ इन्फॉर्म सच एंड सच पर्सन दैट आई विश टू मीट हिम इफ़ ही हैज़ गॉट लिटिल टाइम टू स्पेयर. हम लोग ऐसे करके बोलते हैं, अगर उनके पास थोड़ा समय है तो मैं उनसे मीट करना चाहूँगा. बट ऐसा नहीं बोल के कैप्टन स्मॉलेट ने क्या बोला कि जाओ स्क्वायर ट्रिलॉनी से कहो कि मैं उनसे तुरंत मिलना चाहता हूँ.
तो ये बात सुन के स्क्वायर ट्रिलॉनी को थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने थोड़ा सरकास्टिकली कहा सेलर को कि हाँ हाँ, मैं तो कैप्टन का ऑर्डर के लिए वेट कर रहा था, चलिए उनको बुलाइए अंदर। तो इस तरीके से जो है उन्होंने ऐसा कहा, स्क्वायर ट्रिलॉनी ने उस सेलर को ऐसा कहा कि हाँ हाँ भाई, मैं तो कैप्टन के ऑर्डर के लिए वेट कर रहा हूँ, चलिए उनको बुलाइए अंदर। तो स्मॉलेट फिर कैबिन के अंदर घुसता है, जहाँ पे उस कैबिन के अंदर जिम है। जिम इज़ सिटिंग इनसाइड द कैबिन, उसमें जिम है, उसके अंदर जो है स्क्वायर ट्रिलॉनी है, ठीक है, उसके अंदर स्क्वायर ट्रिलॉनी है और है डॉक्टर लिव से। ये तीनों जो है उस कैबिन के अंदर है। तभी जो है कैप्टन स्मॉलेट कैबिन के अंदर घुसते ही वो बड़े गुस्से में है। कैप्टन स्मॉलेट इज़ वेरी वेरी एंग्री और घुसने के साथ साथ ही वो डिक्लेयर करते हैं कि मुझे ये ट्रिप पसंद नहीं, मुझे ये जर्नी बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे ये शिप बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे इस शिप में जितने आदमी हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे मेरा ऑफिसर भी पसंद नहीं। अब उसका ऑफिसर कौन? हम लोगों ने पहले देखा कि किसने कैप्टन स्मॉलेट को हायर किया। ऑब्वियसली कैप्टन स्मॉलेट को एम्प्लॉय या हायर किया ट्रिलॉनी ने। तो उस हिसाब से जो है स्क्वायर ट्रिलॉनी कैप्टन स्मॉलेट का ऑफिसर हुआ। अब कैप्टन स्मॉलेट का बोलने का तरीका उसने इनडायरेक्टली बोला, ठीक है। कैप्टन स्मॉलेट ये बोल सकता था कि मुझे तुम भी पसंद नहीं, कि ट्रिलॉनी मुझे तुम भी पसंद नहीं। ये नहीं बोल के कैप्टन स्मॉलेट ने बात को घुमा के कहा कि मुझे ये शिप पसंद नहीं, मुझे ये जर्नी पसंद नहीं, मुझे ये शिप में जितने आदमी हैं, क्रू है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो, और मुझे मेरा ऑफिसर भी पसंद नहीं। अब उसका ऑफिसर तो ट्रिलॉनी है। तो ट्रिलॉनी को फिर से गुस्सा आ गया कि अरे ये आदमी घुसते ही मुझ पे जो है गुस्सा होकर बात कर रहा है। आई एम ऑल्सो अ कैप्टन, ओके, मुझसे गुस्सा होकर बात कर रहे हैं और मैंने इसको एम्प्लॉय किया और ये मुझसे ही गुस्सा होकर बात कर रहे हैं। तो स्मॉलेट का गुस्सा जायज़ था। वेदर इट वॉज वैलिड और नॉट वैलिड, वी विल लर्न दिस नाउ। तो डॉक्टर लिवसे ने पूछा कि भाई तुमको क्या दिक्कत है। डॉक्टर लिवसे ने कैप्टन स्मॉलेट से ये पूछा कि भाई तुमको क्या दिक्कत है, तुम क्यों इतने गुस्से में हो, क्या दिक्कत है, तुमको क्या चाहिए। तो कैप्टन स्मॉलेट जो है गुस्से में कहता है कि आप लोग एक ट्रेजर हंटिंग पे जा रहे हैं, ये बात मुझे क्यों नहीं पता और मुझे क्यों इस बात का इन्फॉर्मेशन, मुझे जानकारी मुझे क्यों नहीं मिला। कैप्टन स्मॉलेट गुस्सा इसलिए है क्योंकि स्क्वायर ट्रिलॉनी, डॉक्टर लिव से, ठीक है, इन लोगों का प्लानिंग था कि वो एक ट्रेजर हंटिंग पे जा रहे थे। अब ये बात स्मॉलेट को गुस्साने का एक ही रीज़न था कि कैप्टन स्मॉलेट ये कहता है कि मुझे आप लोगों ने ये बात क्यों नहीं बताया कि आप लोग ट्रेजर हंटिंग पे जा रहे हैं, आप लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाया, ओके। और सबसे बड़ा बात जो है कि मैं इस शिप का कैप्टन हूँ और मुझे ही कुछ नहीं पता इस जर्नी के बारे में, और सारे जो छोटे छोटे क्रू मेंबर्स हैं इनफैक्ट उनको भी पता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया गया, मुझसे ये बात क्यों छुपाया गया। वाई डिड यू हाइड फ्रॉम मी द फैक्ट दैट यू आर गोइंग ऑन अ ट्रेजर हंट, वेयर एज ऑल द petty small crew members, they know, in fact they know about the treasure hunt and I do not know anything, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कैप्टन हूँ शिप का लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, और ये जो छोटे छोटे जो बाकी सेलर्स है, क्रू मेंबर्स है, इनको सब कुछ पता है। ये तो बहुत अनफेयर हो गया मेरे साथ। बीइंग अ कैप्टन आई वाज कैप्टन डार्क, मुझे अंधेरे में रखा गया, मैं कैप्टन हूँ शिप का, ठीक है। तो नाउ कैप्टन स्मॉलेट ये भी कहता है कि ही हैज़ ओवरहर्ड टॉक ऑफ ट्रेजर विच डजंट प्लीज़ हिम, ठीक है। तो उसने जो है हम लोग बोलते हैं ना कि कानाफूसी होता है, ठीक है, विस्परिंग्स, ओके, कि बाकी जो क्रू मेंबर्स है शिप में, जो बाकी जो लोग हैं, छोटे मोटे जो काम करने वाले जो सेलर है या बाकी जो लोग हैं, क्रू मेंबर्स है शिप में, ओके, उनके बीच जो है बातचीत करते हुए कैप्टन स्मॉलेट ने ये सुन लिया था ट्रेजर के बारे में। वो लोग बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हम लोग तो ट्रेजर पे जा रहे हैं। तो ये बात कैप्टन स्मॉलेट ने ये बात सुन लिया और उनको ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एंड ही इज़ अपसेट एट नॉट हैविंग अ रोल इन चूजिंग द क्रू। अब देखिए कहानी की शुरुआत में ही, ओके, एट द आउटसेट ऑफ द स्टोरी, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ, वी नो दैट पूरा जो क्रू मेंबर है, कैप्टन है, चाहे वो कोई भी है, उनको रिक्रूट किया सिर्फ एक ही आदमी ने, वो है स्क्वायर ट्रिलॉनी। स्क्वायर ट्रिलॉनी ने सबको एम्प्लॉय किया, रिक्रूट किया,
ठीक है, रिक्रूट किया, हायर किया। अब ये बात स्मॉलेट को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि स्मॉलेट जो है उस शिप का बहुत बढ़िया कैप्टन है, और कैप्टन स्मॉलेट को ये लगता है कि मुझे फ्रीडम मिलना चाहिए कि मैं अपना आदमी खुद चूज़ करूँ। जैसे क्रिकेट टीम का कैप्टन, अब मान लीजिए कि कैप्टन धोनी, अब जो है वर्ल्ड कप होने वाला है से फॉर एग्जांपल, और धोनी को बिना बताए जो है बीसीसीआई जो है वो क्या करता है कि वो बीसीसीआई अपनी मर्ज़ी से जो है टीम को सिलेक्ट करके वर्ल्ड कप के लिए भेज देता है। तो धोनी को डेफिनेटली ये बात बुरा लगेगा, ही विल फील वेरी बैड कि आई एम द कैप्टन ऑफ द टीम एंड आई मस्ट हैव द लिबर्टी, आई मस्ट हैव द फ्रीडम, आई मस्ट हैव मुझे फ्रीडम होना चाहिए कि मैं अपना टीम जो है मैं खुद चूज़ करूँ, क्योंकि फील्ड में मैं बाकी टीम प्लेयर्स के साथ मैं खेलता हूँ, तो मुझे पता है कौन कैसा है, कौन कितना अच्छा है, कौन बॉलर अच्छा स्पिन डालता है, कौन बैट्समैन जो है वो छक्का मारेगा, कौन कैसा होगा, तो मुझे ज़्यादा पता है। मुझे बिना बताए आप कैसे एक टीम सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे ये फ्रीडम मिलना चाहिए। तो कैप्टन स्मॉलेट भी वही बोल रहा है स्क्वाड ट्रिलॉनी को कि मुझे ये फ्रीडम मिलना चाहिए कि मैं अपना आदमी जो है वो खुद चूज़ करूँ, आई मस्ट चूज़ माई ओन क्रू मेंबर्स। लेकिन मुझे ये मौका मिला नहीं, तो अगली बार से ये मौका मुझे मिलना चाहिए। ये कैप्टन स्मॉलेट ने ये डिमांड किया कि मुझे अपना आदमी चूज़ करने का जो फ्रीडम है ये मुझे मिलना चाहिए। तो फिर कैप्टन स्मॉलेट ये कंप्लेन करता है, मिस्टर एरो के बारे में भी कंप्लेन करता है। कैप्टन स्मॉलेट ये कहता है कि मिस्टर एरो जो है वो एक कैप्टन है, वो एक ऑफिसर है, लेकिन वो क्या करता है, ही इज़ वेरी फेमिलियर विद द क्रू, ही इज़ टू फेमिलियर विद द क्रू, ही ऑफन ड्रिंक्स विद देम। तो मिस्टर एरो जो है वो अपने रैंक में जो छोटे जो कर्मचारी हैं, जो क्रू मेंबर्स है, उनके साथ वो जाके ड्रिंक करता है, स्मोक करता है। ये एक कैप्टन को शोभा नहीं देता है। ओके, डज नॉट सूट एन ऑफिसर। मिस्टर एरो इज़ अ मेट मतलब शिप का ऑफिसर। मिस्टर एरो एक ऑफिसर है, एंड इट डज नॉट लुक गुड दैट एन ऑफिसर like Mr. Arrow should go and drink and smoke with the smaller crew members, कि अपने से रैंक में जो छोटे क्रू मेंबर्स हैं उनके साथ जाके वो स्मोक करे, ड्रिंक करे। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कैप्टन एरो ये करता है। एंड बहुत सारा कंडीशंस जो है कैप्टन स्मॉलेट हैज़ कीप सर्टेन कंडीशन। तो कैप्टन स्मॉलेट बोलते हैं देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं शिप में रहूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं रिज़ाइन ना करूँ और शिप में रहूँ, तो कुछ कंडीशंस है, आप लोगों को ये कंडीशन मेरा मानना होगा। ठीक है, कैप्टन स्मॉलेट ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा ये बात स्क्वाड ट्रिलॉनी और डॉक्टर लिवसे को ये बात बोल दी है, स्पेशली स्क्वाड ट्रिलॉनी को ये बात बोल दी है कि देखिए मिस्टर ट्रिलॉनी, अगर आप चाहते हैं कि मैं शिप से रिज़ाइन ना करूं, तो आप सर्टेन कंडीशन से आपको ये कंडीशंस मानना होगा, नहीं तो मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो फिर डॉक्टर लिवसे ने कहा कि चलिए क्या कंडीशन है आप बताइए। फिर स्क्वाड ट्रिलॉनी भी कहता है कि ठीक है, तुम्हारा क्या कंडीशन है तुम बताओ, अगर हो सके तो हम लोग मानेंगे। तो पहला कंडीशन जो है वो ये है कि जो गन पाउडर है, जो बंदूकें हैं, तोप है, इन सबको मेरे कैबिन के पास वाले कैबिन में रखवा दीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पहला जो पॉइंट है, पहला जो कंडीशन है वो ये है कि जो जितना भी गन पाउडर है, वो जो तोप में लगता है ना गन पाउडर, जितना भी गन पाउडर है, जितना बंदूकें हैं, जितनी बंदूकें हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन मतलब बंदूकें, ओके, बंदूकें, तोप, कैनन्स वगैरह जितने भी है, वो मेरे कैबिन के, मेरा जो रूम है शिप में, उसको कैबिन भी कहते हैं, छोटा छोटा होता है क्योंकि कैबिन, तो मेरे रूम के बाजू वाले रूम में, पास वाले रूम में, मेरे कैबिन के पास वाले कैबिन में वो सब रखवा दीजिए। सेकेंड पॉइंट क्या है कि फ्यू बर्थ्स आपको पता है ना, आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, इफ़ यू आई एम डेफिनेट दैट यू मस्ट हैव ट्रैवल इन ट्रेन्स, सो वहाँ पे बर्थ होता है ना जहाँ पे लोग सोते हैं, तो ऐसे बर्थ, तो कुछ बर्थ जो है जिस कैबिन में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रखा जाएगा, उसी कैबिन के बाजू वाले कैबिन में कुछ बर्थ अब बनाइए। ठीक है, उस कैबिन के बाजू वाले एक रूम में कुछ बर्थ अब बनाइए, और वहाँ ट्रिलॉनी के 4 लोग उसमें रहेंगे, और उन 4 लोगों में से जो है स्क्वायर
ट्रिलॉनी भी उसमें रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया नहीं है, मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन योर कॉपीज़, ओके, इफ़ यू आर कैरिंग अ कॉपी। तो इस बर्थ में कौन कौन रहेगा, ठीक है। कुछ बर्थ जैसे कि कैप्टन स्मॉलेट ने कहा कि कुछ बर्थ आप आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का जो कैबिन है उसके बाजू वाले पास वाले कैबिन पे एक और रूम में आप कुछ बर्थ बना दीजिए, सोने के लिए जगह बना दीजिए, और ट्रिलॉनी के कुछ आदमी उस बर्थ में रहेंगे, उस कैबिन में रहेंगे। और वो आदमी कौन कौन है? एक है मिस्टर एरो, दूसरा है एक हंटर बोल के एक आदमी है, HUNTER हंटर, ओके। एक तो मिस्टर एरो है, ठीक है। दूसरा है एक हंटर बोल के एक है क्रू मेंबर। इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है क्योंकि इसका कोई मेंशन है नहीं कहानी में, सिर्फ ये नाम ही दिया गया है। आप ट्रेजर आइलैंड पढ़ेंगे जो मेन कहानी, उसमें आपको पता चल जाएगा। हालांकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को। तो एरो है, उसमें हंटर है, उसमें एक और कैरेक्टर है जॉयस, JOYCE, जॉयस है, उसमें डॉक्टर लिवसे रहेगा। तो ये हो गया 4 आदमी। उसमें डॉक्टर लिवसे रहेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसमें डॉक्टर लिवसे रहेगा। फिर उसमें जो है स्क्वायर ट्रिलॉनी भी रहेगा, ठीक है। उसमें जो है स्क्वायर ट्रिलॉनी भी रहेगा। तो 6 बर्थ जो है, ठीक है। तो 6 बर्थ आप बनाइए, ठीक है, ओके। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट, गन पाउडर और जितने भी बंदूकें, तोप वगैरह है वो एक कैबिन में रखा जाए जो कि कैप्टन स्मॉलेट के पास वाला कैबिन हो। दूसरा पॉइंट ये है कि एक और कैबिन जो है उस आर्म्स एंड एम्यूनिशन जिस कैबिन में रखा जाएगा, ठीक उसके बाजू में, देखिए मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूँ शॉर्टली, ओके, यू कैन स्किप इट ऑल्सो इफ़ यू वांट टू, और जिनका क्लियर नहीं हुआ वो फिर से देखें। तो ये है कैप्टन स्मॉलेट का कैबिन। तो कैप्टन स्मॉलेट कह रहा है कि मेरे कैबिन के पास वाले कैबिन में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रखा जाए, इसमें बंदूकें, तोपे वगैरह रखा जाए, और इसके एक और बाजू वाले कैबिन में जो है 6 बर्थ बनाया जाए, ठीक है। कुछ बर्थ बना जाए, फ्यू बर्थ, तो इन वन सेंस इट इज 6, ओके। तो यहाँ पे ट्रिलॉनी के 4 आदमी और 2 आदमी यहाँ पे रहेंगे, तो टोटल आपका 6 हो गया यहाँ पे। जहाँ पे मैंने कुछ देर पहले कुछ नाम मेंशन किया, मिस्टर एरो, हंटर, जॉयस, डॉक्टर, स्क्वायर ट्रिलॉनी, ये सब जो है इस बर्थ में, ओके, दे विल स्लीप हियर। क्यों? क्योंकि तब जो है दे कैन गार्ड दिस कैबिन ऑल्सो, नो, राइट, ओके। तो दीज आर द कंडीशंस, ओके। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंड द फाइनल जो कंडीशन है जो कैप्टन स्मॉलेट ने रखा वो है द मैप ऑफ द ट्रेजर आइलैंड ऑन विच देयर इज़ अ क्रॉस मार्क। तो एक मैप है, उस मैप में जो है, जहाँ पे आप अपने किताब में जो है आप देख सकते हैं मैप होगा, उस मैप में जो है, सपोज हम पकड़ लेते कि ये एक ट्रेजर का मैप है, तो उस मैप में एक जगह पे एक क्रॉस मार्क है ऐसा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, इसमें एक ऐसा क्रॉस मार्क है। तो ये जो क्रॉस मार्क है, ठीक है, इस क्रॉस मार्क जो है ये है उस आइलैंड का लोकेशन जहाँ पे वो ट्रेजर हंटिंग के लिए जा रहे थे शिप में, ठीक है। तो अब क्या है कि द मैप ऑफ द आइलैंड ऑन विच देयर इज अ क्रॉस मार्क इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ द ट्रेजर शुड बी स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन स्मॉलेट का ये डिमांड था, ये कंडीशन था कि जो मैप है इस मैप को टॉप सीक्रेट रखा जाए। दिस मैप शुड बी केप्ट टॉप सीक्रेट, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर क्रू मेंबर्स को इसके बारे में ज़्यादा पता चल गया तो विद्रोह हो जाएगा, म्यूटिनी हो जाएगा, उन लोगों में ही झगड़ा शुरू हो जाएगा ट्रेजर के लिए, क्योंकि सबको ट्रेजर चाहिए होगा फिर, राइट। सब लोग ट्रेजर हंटिंग के लिए जा रहे हैं, फिर सब लोगों में जो है मारामारी शुरू हो जाएगा कि सबको ट्रेजर चाहिए, और बहुत रिस्की भी है। ठीक है, और बहुत जो है ये रिस्की भी है, इट्स वेरी रिस्की ऑल्सो, कि इतना बड़ा जर्नी वो लोग कर रहे हैं, ओके, वो लोग अंडरटेक कर रहे हैं। इट्स वेरी रिस्की ऑल्सो टू अंडरटेक सच जर्नी। तो कैप्टन स्मॉलेट जो है ये सजेस्ट करता है, ये डिमांड करता है, इनफैक्ट डिमांड करता है कि मैप को सीक्रेट रखा जाए। और इवन फ्रॉम हिमसेल्फ, इवन वो कहता है कि मुझसे भी, कैप्टन स्मॉलेट ये कहता है कि हो सके तो मुझसे भी ये इस मैप को आप
छुपा के रखिए, आप सीक्रेट रखिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मिस्टर एरो को तो खासकर पता बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। मिस्टर एरो शुड नॉट नो अबाउट दिस मैप, क्योंकि मिस्टर एरो को पता चलेगा वो फिर से जो है वो क्रू मेंबर्स के साथ जाएगा, वहाँ पे जो है शराब, यू नो, हिल ड्रिंक, हिल स्मोक एंड हिल टेल एवरीथिंग। लोग नशे में जो है बहुत कुछ बोल देते हैं, तो मिस्टर एरो जो है वो बोल देगा। और मिस्टर एरो का जो है प्रेस्टीज एक सेंस होता है ना, रेप्यूटेशन, प्रेस्टीज सेंस मिस्टर एरो का है नहीं बिल्कुल, ठीक है। वो एक इतना बड़ा ऑफिसर होकर अपने रैंक से छोटे लोगों के साथ जाके वो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, तो ही डज़ नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट। और जो खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता वो कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो मिस्टर एरो से आप छुपाएंगे, और हो सके तो आप मुझसे भी ये ट्रेजर मैप छुपाएंगे, ठीक है। नहीं तो म्यूटिनी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, विद्रोह हो सकता है ना सारे क्रू मेंबर्स के बीच, कि मुझको भी चाहिए सोना, मुझको भी ट्रेजर चाहिए, मुझको भी खजाना चाहिए। और फाइनली जो है मिस्टर एरो ये कहता है कि अगर इन सब चीज़ों को आप लोगों ने नहीं माना, जो 3 कंडीशंस मैंने दिया, इनको अगर आपने नहीं माना, स्पेशली ये जो मैप वाला बात आपने नहीं माना, तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा फिर। आप क्या बोलते हैं, बोलिए अभी। तो उसका ट्रिलॉनी, लिव्से, जिम जो है, ये तीनों जो है खड़े होके चुपचाप स्मॉलेट का भाषण सुन रहे थे इतनी देर तक। दे वर लिसनिंग टू द कंडीशंस ऑफ द कैप्टन स्मॉलेट, ठीक है। तो फाइनली जो है स्क्वायर ट्रिलॉनी को पता था कि कैप्टन स्मॉलेट एक बहुत एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है। कैप्टन स्मॉलेट के बिना ये जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकता। ओके, दिस जर्नी कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट द कैप्टनशिप ऑफ स्मॉलेट। इसीलिए जो है स्क्वायर ट्रिलॉनी ने उसका जो है कैप्टन स्मॉलेट का ये तीनों कंडीशंस को स्क्वायर ट्रिलॉनी ने अग्री कर लिए। ये फर्स्ट कंडीशन बोला ठीक है चलो, इसको भी हम लोगों ने मान लिया। स्क्वायर ट्रिलॉनी ने कहा कि चलो ठीक है मान लिया। सेकेंड कंडीशन भी मान लिया, और थर्ड कंडीशन भी स्क्वायर ट्रिलॉनी ने मान लिया। तो बेसिकली तीनों कंडीशंस जो है वो अग्री हो गया। तो स्क्वायर ट्रिलॉनी ने अग्री कर लिया, चलिए ठीक है, क्योंकि नहीं तो कैप्टन स्मॉलेट अगर रिज़ाइन दे देता तो बहुत दिक्कत होता, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस्ड कैप्टन और कोई है नहीं जहाज़ में, हिस्पैनियोला में। फाइन, शायद इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते फिर। ओके, तो अब क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि कैप्टन स्मॉलेट और स्क्वायर ट्रिलॉनी के बीच बहुत गर्मा गर्मी हो रहा था दोनों के बीच। इनफैक्ट झगड़ा टाइप, ओके, यू नो, देवर एन आर्ग्यूमेंट वॉज अबाउट टू ब्रेक आउट। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, एन आर्ग्यूमेंट वॉज अबाउट टू ब्रेक आउट बिटवीन द कैप्टन एंड ट्रिलॉनी। तो कैप्टन और ट्रिलॉनी के बीच जो, क्योंकि दोनों एटीट्यूड दिखा रहे थे, यहाँ कैप्टन स्मॉलेट एटीट्यूड दिखा रहा है, यहाँ पे स्क्वायर ट्रिलॉनी को ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि कैप्टन स्मॉलेट जो है वो स्क्वायर ट्रिलॉनी के कैबिन में घुसने के साथ साथ ही कैप्टन स्मॉलेट जो है बहुत गुस्सा दिखा रहे थे। तो ट्रिलॉनी को ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो दोनों में जो है झगड़ा शुरू होने ही वाला था कि डॉक्टर लिव्से बीच में आ गया या आ गए, और डॉक्टर लिव्से ने उनको समझाया कि भाई देखो, ये जो तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, ये झगड़ा हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा। ये झगड़ा उल्टा हम लोगों का जर्नी जो है वो स्लो कर देगा। इट विल मेक आवर जर्नी स्लो, एंड नॉट ओनली दैट, इट वुड प्रोड्यूस इल फीलिंग अमॉन्ग्स वन अनदर। देखो हम लोग एक ही जहाज़ में जा रहे हैं, ओके, वी आर ट्रैवलिंग और वी आर ऑन अ जर्नी इन वन शिप ओनली, ओके। तो हम लोगों को जो है मिलजुल के ये जर्नी कंप्लीट करना चाहिए। वी मस्ट अंडरटेक दिस जर्नी टुगेदर, ओके। झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। हम लोग जो है मिलजुल के ये जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो डॉक्टर लिव्से की वजह से इन दोनों का झगड़ा, मतलब ये जो झगड़ा था इन दोनों के बीच, कैप्टन स्मॉलेट और ट्रिलॉनी के बीच, ये एक्चुअली हाथापाई, मारामारी में कन्वर्ट होने वाला था। दे वर अबाउट टू लाइक punch and beat one another, but then Dr. Livesey, he mediated, okay, he cut in, वो जो है वो बीच में आ गए और दोनों को समझाया कि झगड़ा मत करो, झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो दोनों समझ गए, लेकिन समझे तो नहीं, आधा समझे, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। स्पेशली कैप्टन स्मॉलेट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, और ऑब्वियसली क्योंकि उसको गुस्सा भी आया कि सबको पता है इस ट्रेजर हंट के बारे में और मुझे ही नहीं पता। तो एनीवेज जो भी हो, तो फाइनली क्या होता है कि सारे कंडीशंस को मान लिया, स्क्वायर ट्रिलॉनी ने मान लिया सारा कंडीशंस। तो फाइनली बिफोर लीविंग द कैबिन, स्क्वायर ट्रिलॉनी एंड स्मॉलेट एक्सचेंज हार्श
वर्ड्स। तो एक्चुअली क्या होता है कि दोनों के बीच इतना झगड़ा होता है कि डॉक्टर लिवसे जो है बीच में उतर के दोनों को समझाता है कि झगड़ा मत करो, लेकिन फिर भी दोनों में झगड़ा इतना वो हो चुका था, दोनों के अंदर इतने एटीट्यूड आ चुका था कि फाइनली क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है कि स्क्वायर फिलोनी जो है कैप्टन स्मॉलेट को ये बोलता है कि आज डॉक्टर लिवसे की वजह से मैंने तुमको कुछ नहीं बोला। ठीक है, स्क्वायर फिलोनी ये कहता है कि आज डॉक्टर लिवसे की वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर डॉक्टर लिवसे यहाँ पे आज नहीं होता तो मैं तुम्हें दिखा देता मैं कौन हूँ। स्क्वायर फिलोनी ने ये कहा कि डॉक्टर लिवसे अगर नहीं होता तो मैं तुमको दिखा देता आज मैं कौन हूँ। तो फाइनली फिर कैप्टन स्मॉलेट भी निकल गया, दरवाजे को बहुत ज़ोर से बंद करके कैप्टन स्मॉलेट भी निकल गया। ठीक है, अब जैसे कि कैप्टन स्मॉलेट का जो कंडीशंस था उसका फर्स्ट कंडीशन को अग्री कर लिया गया था और काम भी शुरू हो गया था। तो जितना भी बंदूकें थे, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, कैनन, इन सब को जो है कैबिन में शिफ्ट करवाया जा रहा था। द आर्म्स एंड एम्यूनेशंस वर कैरिड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉलेट, जैसे जैसे स्मॉलेट ने बोला। और स्मॉलेट जो है खड़ा था वहाँ पे, जब शिप का जो क्रू है ये जब सारा सामान उठा के लेके जा रहा था तो कैप्टन स्मॉलेट वहाँ पे खड़ा हो गया, सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, चलो ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, इसको कंधे पे रखो, इसको ऐसे करो, इसको ले जाओ। तो कैप्टन स्मॉलेट निगरानी कर रहा था कि ही वाज देयर। तो तब क्या होता है, सडनली लॉन्ग जॉन सिल्वर जो है, ये कैरेक्टर है स्टोरी में, लॉन्ग जॉन सिल्वर, ये जो है लॉन्ग जॉन सिल्वर ये कहीं से आता है और इसका एक तोता भी है, पैरट भी है। तो लॉन्ग जॉन सिल्वर जो है ये कहीं से आता है और आके देखता है कि शिप जो है वो रुका हुआ है। द शिप इज़ एक्चुअली स्टॉप्ड। तो शिप रुका हुआ है और देख रहा है कि वहाँ पे जो बाकी सेलर है, छोटे छोटे सेलर है, छोटे मोटे सेलर है, वो लोग वो बंदूकें, तोप वगैरह, गन पाउडर्स वगैरह लेके किसी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो लॉन्ग जॉन सिल्वर को थोड़ा गुस्सा आता और कहा, और लॉन्ग जॉन सिल्वर ये कहता है कि ये बंदूकें, तोपे, ये लोग कहाँ पे लेके जा रहे हो तुम लोग, किसने कहा तुम लोगों को, हम लोग लेट हो जाएंगे अपने जर्नी के लिए, वैसे ही हम लोग स्लो चल रहे हैं और अब जो है शिप रोक के ये सब सामान कहाँ से कहाँ तुम लोग शिफ्ट कर रहे हो, किसके ऑर्डर से, किसके हुक्म से तुम लोग शिफ्ट कर रहे हो, हम लोग लेट हो जाएंगे, तुम लोगों को किसने ऑर्डर दिया। तो कैप्टन स्मॉलेट जो है वो पीछे खड़ा था। अब लॉन्ग जॉन सिल्वर ने ये देखा नहीं, तो कैप्टन स्मॉलेट पीछे से कहता है कि मेरे ऑर्डर से ये जो सारा बंदूक है, गन पाउडर्स है, ये बंदूकें, गन पाउडर्स, कैनन, तोप, ये सब मेरे ऑर्डर से ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तुमको कोई प्रॉब्लम है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो लॉन्ग जॉन सिल्वर चुप हो गया। क्यों? क्योंकि सिल्वर को पता था कि ये तो कैप्टन है, मुझसे बड़ा है और मैं तो छोटा मोटा हूँ। तो तभी जो है कैप्टन स्मॉलेट लॉन्ग जॉन सिल्वर को ये कहता है कि तुम यहाँ पे इंटरफेयर मत करो, मैं इस जहाज़ का कैप्टन हूँ, तुम जाओ खाना बनाओ, गो टू द किचन एंड कुक फूड, जाओ। तो लॉन्ग जॉन सिल्वर जो है वो चला जाता है वहाँ से। तो ही देन टेल्स लॉन्ग जॉन सिल्वर टू गो एंड प्रिपेयर सपर। ओके, तो रात का जो डिनर होता है ना, तो जाओ वो बनाओ, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तुमको किसने कहा, जाओ। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब ये काम चल रहा होता है तो जिम हॉकिंस जो होता है ना, जिम मैंने कहा आपको, तो जिम जो है कैनन को आके थोड़ा हाथ लगाया, एक लंबा से कैनन था, उस कैनन को आके वो सिर्फ कैनन को उसने टच किया। सडनली कैप्टन स्मॉलेट को बहुत गुस्सा आ गया जिम पे, और इतना गुस्सा आ गया दैट ही इमीडिएटली शाउटेड एट हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू गो एंड हेल्प द कुक। उसने जिम को कहा, हे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों उसको पकड़ रहे हो, तुम जाओ, तुम लॉन्ग जॉन सिल्वर को किचन में जाके हेल्प करो खाना बनाने के लिए। अब जिम एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कहानी में, लेकिन कैप्टन स्मॉलेट का जो एटीट्यूड है वो इतना ज़्यादा एटीट्यूड है कि वो किसी को भी कुछ भी बोल देता था कभी भी। तो कैप्टन स्मॉलेट ने जिम को इतना ज़ोर से सबके सामने गाली दिया कि जिम को बहुत बुरा लगा, और ऊपर से द कैप्टन कंसिडर्स जिम एज अ शिप्स बॉय। ये जो वर्ड है आपको कहानी में दिख जाएगा, शिप्स बॉय। ओके, शिप्स बॉय का मतलब क्या होता है दोस्तों? शिप्स बॉय का मतलब है अ mere cabin boy whose job was to wait on the officers and passengers of a ship, especially running errands for the captain।
तो शिप्स बॉय का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने होटल में वेटर देखा होगा ना, छोटा मोटा होटल में, किसी 5 स्टार या 3 स्टार होटल का बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा मोटा जो होटल होता है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा ना, छोटे जो लड़के होते हैं, ओके, या कोई आदमी होता है वहाँ पे वेटर का काम करता है, ओके, उनसे लोग कैसे बात करते हैं, ए चाय लाओ, समोसा लाओ, ऐसे करके बात करते हैं। तो एक्चुअली कैप्टन स्मॉलेट जो है वो जिम को एक वेटर की तरह समझता है, दैट ही इज़ अ शिप्स बॉय, छोटा मोटा काम करने वाला, अंडा दूध ड्रिंक सर्व करने वाला, कैप्टन का ऑर्डर मानने वाला, जाओ चाय लेके आओ, ये मेरा टेबल साफ़ कर दो, ये सब करने वाला लड़का जिम, ओके। कैप्टन स्मॉलेट जिम को ऐसा समझता है कि जिम जो है ये सब काम करता है, लेकिन जिम ये है नहीं। तो जिम को ये बात सुन के, ये शिप्स बॉय जो वर्ड है ये सुन के जिम को बहुत बुरा लगे, यार ये कैसा एटीट्यूड है कैप्टन स्मॉलेट में। तो जिम को गुस्सा आया और जिम ने क्या कहा कि जिम फील्स वेरी हर्ट एट दिस एंड देन ही हियर्स स्मॉलेट सिंग। तो जिम को ये बात सुन के बहुत बुरा लगा और जिम ने सडनली, और जिम जब वहाँ से जा रहा था एक्चुअली, क्योंकि कैप्टन स्मॉलेट ने उसको ऑर्डर दिया जाओ सिल्वर को हेल्प करो कुकिंग में, तो जैसे ही जिम वहाँ से जाने वाला था उसने सुन लिया कैप्टन स्मॉलेट जो है थोड़ा ज़ोर से, कैप्टन स्मॉलेट ये बोल रहा था कि आई विल हैव नो फेवरेट ऑन माई शिप। ये बात जो है ये स्मॉलेट ने कहा, कैप्टन स्मॉलेट, और इसको जिम ने सुन लिया, इसको जिम ने पीछे से सुन लिया, ठीक है। वो जाते जाते जिम ने सुन लिया कि कैप्टन स्मॉलेट कह रहा था कि मेरे शिप में मेरा कोई फेवरेट नहीं होगा। क्यों? फेवरेट होना मतलब, फेवरेट मतलब तो फ्रेंड, अगर कोई मेरा फेवरेट हुआ इसका मतलब वो मेरा दोस्त हुआ, और इस शिप में मेरा कोई दोस्त नहीं, ठीक है, इस शिप में मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा किसी से कोई दोस्ती नहीं। आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप, आई एम द बॉस। ये उसका कहने का तरीका था कि मैं शिप का कैप्टन हूँ, मैं शिप का बॉस हूँ, और बाकी जितने हैं यहाँ पे सब मेरे नीचे हैं और सबको मेरा बात मानना होगा। अब ये सुन के जिम को और भी गुस्सा आ गया कि ये कैसा एटीट्यूड है भाई, ठीक है। और जिम जो है जाते जाते मन में ये सोच रहा था कि स्क्वायर ट्रिलॉनी ने बिल्कुल सही सोचा है स्मॉलेट के बारे में, कि स्मॉलेट इज़ अ वेरी अन इंग्लिश। अब अन इंग्लिश मतलब हम लोग जो है इंग्लिश पीपल को जेंटलमैन मानते हैं, तो अन इंग्लिश मतलब नॉट अ जेंटलमैन। तो स्क्वायर ट्रिलॉनी एक्चुअली जो है, स्क्वायर ट्रिलॉनी एक्चुअली कैप्टन स्मॉलेट को हेट करता है मन ही मन में, बहुत हेट करता है। और जिम जो है इस बात को सपोर्ट करता है कि ट्रिलॉनी सही सोचता है स्मॉलेट के बारे में, कि स्मॉलेट एक बहुत बदतमीज़ आदमी है, उसका बिहेवियर बहुत मैनरलेस है, एंड कैप्टन एंड स्क्वायर ट्रिलॉनी की तरह मैं भी, जिम ऑल्सो हेट्स कैप्टन स्मॉलेट, ओके। जिम ये कहता है, मन में कहता है कि स्क्वायर ट्रिलॉनी की तरह मैं भी कैप्टन स्मॉलेट को बहुत हेट करता हूँ, बिकॉज ऑफ कैप्टन स्मॉलेट्स एटीट्यूड, एंड बिकॉज कैप्टन स्मॉलेट इज़ नॉट अ जेंटलमैन, कैप्टन स्मॉलेट डज नॉट नो हाउ टू बिहेव, कैप्टन स्मॉलेट इज़ मैनरलेस, कैप्टन स्मॉलेट इज़ इम्पोलाइट, ओके। और कैप्टन स्मॉलेट बिल्कुल बात करने का तरीका उनको नहीं मालूम, बहुत बदतमीज़ आदमी है कैप्टन स्मॉलेट। और जिम स्क्वायर ट्रिलॉनी को इस बात पे सपोर्ट करता है और अग्री करता है कि मैं भी कैप्टन स्मॉलेट को, जस्ट लाइक स्क्वायर ट्रिलॉनी, आई ऑल्सो हेट कैप्टन स्मॉलेट। तो यहाँ पे जो है कहानी ख़त्म हो जाता है। आपने देखा कि कहानी जो है ये इनकम्प्लीट है एक्चुअली, क्योंकि कंप्लीट कहानी तो मेन नॉवल में है, द ट्रेजर आइलैंड। ये तो सिर्फ चैप्टर 9 का एक छोटा सा पार्ट है फ्रॉम दैट बुक। तो आप अगर पूरा कहानी जानना चाहते तो यू कैन रीड द नॉवल ऑन योर ओन, एंड कहानी बहुत मज़ेदार है, कैसे वो लोग ट्रेजर हंटिंग के लिए जाते हैं, ट्रेजर उनको मिलता है नहीं मिलता है, और भी कई कैरेक्टर्स है स्टोरी में जो यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिया गया है। शायद एम्बोस का ये एक पॉलिसी होगा, मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की एक पॉलिसी होगा कि ये इनकम्प्लीट स्टोरी पढ़ के आप लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आए, तभी तो आप वो वो नॉवल पढ़ेंगे, और नॉवल पढ़ने का हैबिट आपको तभी होगा, ठीक है। और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा भी है कि सर ये तो स्टोरी इनकम्प्लीट है, तो मैंने उनको कहा कि कंप्लीट स्टोरी पढ़ने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द मेन नॉवल। तो नॉवल पढ़ने का जो है, किताब पढ़ने का जो है एक हैबिट आप में ग्रो हो, डेवलप हो। शायद एम्बोस ने ये पॉलिसी खेला होगा, और बहुत बढ़िया पॉलिसी था है ये एक्चुअली। और इवन देयर इज़ अनदर स्टोरी, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, वो भी अधूरा है,
उसके लिए भी आपको जो है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए भी आपको जो है वो मेन नॉवल पढ़ना होगा, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तब आपको पूरा कहानी पता चलेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया पॉलिसी जो है मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने निकाला। आई रियली लाइक दैट। ओके, अब मुझे पता नहीं आप लोगों के अंदर कैसा रिएक्शन आया होगा, बट आप लोगों ने ये कहानी सुना, on and after reading the story you must read the main novel. Okay, so this was all from me, and as I always say, please like, subscribe, like, and share my videos. Also do comment if there is any thing you want to know, or if there is any confusion, you can comment, send me your comments in the comment boxes, your any doubts you have, your doubts you can send me in the comment box, and I'll try to reply them, or I'll try to reply those. So that's all from me today. With love, Omni Gyan. Thank you so much for watching the video, and please subscribe to the channel, share the videos to your friends, and recommend them my channel. Okay, so that more and more students get the benefit of my videos and the lessons. Okay, so once again, thank you so much for watching the video, and that's all for today. Thank you so much. All the best to all of you.